13 साल में पूरी की गई मनीष पांचाल की किताब डिफाइन योर ऑर्बिट लॉन्च की गई। असल में ये किताब खुद की पहचान करने और पदानुक्रम आकांक्षा के बारे में बताती है। 7 डायमेंशन को इसमें विशेष तौर पर बताया गया है कि किस तरह से इंसान अपने सपनों के पीछे जाता है और आगे बढ़ता है। असल में ये खुद की तलाश करने वाली किताब है। तो डिफाइन योर ऑर्बिट किताब लॉन्च हो चुकी है और ये किताब खुद की पहचान करने में मददगार साबित हो रही है। किताब में 7 डायमेंशन पर विशेष फोकस भी किया गया है और ये किताब जो है मनीष पांचाल की ओर से लिखी गई है, जो कि अब पूरी हो चुकी है। और इस किताब का नाम है डिफाइन योर ऑर्बिट, यानी खुद की पहचान करने में मददगार बनेगी ये किताब। और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। हाल ही में एक बुक लॉन्च हुई जिसका नाम है डिफाइन योर ऑर्बिट और आज नोएडा में उसकी साइनिंग सेरेमनी रखी गई है। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस किताब के ऑथर मिस्टर मनीष पांचाल। तो ज़्यादा बातचीत उनसे करते हैं और जानते हैं कि इस टाइटल का मतलब क्या है और किस सोच के साथ और किस ऑडियंस तक ये किताब पहुँचाना चाहते हैं। सर, जैसा कि नाम से जाहिर है डिफाइन योर ऑर्बिट, तो क्या ये टाइटल कहता है और क्या सोच के साथ आपने ये किताब लिखना शुरू किया? बहुत थैंक यू फॉर कवरिंग मी। बेसिकली मैंने ये जब किताब शुरू की थी लिखने के लिए, तो इसको तकरीबन 13 साल लगे मुझे ये किताब लिखने के लिए। और जब पहला वर्जन मैंने ख़त्म किया 2010 में, तब मैंने जब लोगों को पढ़ाया ये कि ऐसी किताब लिख रहा हूँ, तो लोगों ने बोला कुछ नया नहीं है। शिव खेरा का यू कैन विन है, आप जीत सकते हो, जीत आपकी। बहुत सारी किताबें ऑलरेडी है इसी स्टाइल की, तो इसमें कुछ नया नहीं है। तो मैंने बुक लॉन्च ही नहीं की। फिर सोचा कि कुछ नया लिखने के लिए कुछ अलग सोचना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि आज अगर आप किसी को भी पूछो कि आपकी ज़िंदगी का पर्पस, ध्येय क्या है, तो क्वेश्चन मार्क में रहता है। उसको पता नहीं उसको क्या ज़िंदगी में करना, उसकी विज़न क्या है, उसकी एस्पिरेशंस क्या है। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ इस चीज़ पे लिखे जो 100 में से 90% लोगों को मालूम ही नहीं है कि उसकी ज़िंदगी का ध्येय क्या है, पर्पस क्या है, और उनको मोटिवेट करे कि कैसे लिखना चाहिए अपना पर्पस, कैसे लिखना चाहिए अपना एस्पिरेशन, अपनी आकांक्षाएं कैसे लिखनी चाहिए। सो ये सब चीज़ें मैंने सोचा कि इस पे थोड़ा और रिसर्च करते हैं। और रिसर्च से साबित हुआ कि 95 में, मुझे तो लगा 80-90%, बट 95% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड डोंट नो, उनको पता नहीं है कि उनको ज़िंदगी में मरते समय कैसे पहचाना जाए। अगर मैं मर गया तो मेरे मरने के बाद लोग मुझे किस तरीके से याद करना चाहिए, वो उन्होंने सोचा ही नहीं है। क्योंकि ज़िंदगी, जवानी चल रही है, तो जवानी में मरने का कोई सोचता नहीं है। लेकिन वो एलिमेंट जब तक आपके ज़िंदगी में, अपने माइंड में आएगा नहीं, तब तक आप नई कुछ चीज़ कर नहीं पाओगे। तो वहाँ से ये थॉट शुरू हुआ और उसको इवॉल्व करते 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 ये किताब शुरू हुई। फिर मैंने लिखा इस किताब का टाइटल सक्सेस मैटर ऑफ चांस और चॉइस। तो जब मैंने ये किताब का टाइटल सक्सेस मैटर ऑफ चांस और चॉइस, मतलब ज़िंदगी में आपको चॉइस मिलती है। आपने ये स्नेक्स और लैडर तो देखा होगा, अपना गेम जो है, ज़िंदगी भी वैसी स्नेक्स एंड लैडर जैसी है कि आप कभी आपको कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, आप क्लाइम कर लेते हो। फिर वहाँ पे आपके कोई बैठा होगा जो आपको परेशान करने वाला होगा, तो आपको खा जाएगा, आप नीचे आ जाओगे। लेकिन आपके पास डाइस है, तो आप वापस खेलते रहो। यू हैव अ चॉइस ऑफ प्लेइंग इट अगेन एंड रीचिंग योर गोल्स। सर, इसमें आपने कितने ऑर्बिट का जिक्र किया है, क्योंकि जैसा कि टाइटल से ही डिफाइन होता है ऑर्बिट, तो क्या ऑर्बिट है इस बुक में? इसमें मैंने 5 ऑर्बिट का लिखा हुआ है। बेसिकली हायरार्की ऑफ एस्पिरेशंस, ये मास्लो साहब की थियोरी है जो वर्ल्ड में बहुत फेमस है। हर स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, हायरार्की ऑफ नीड्स। तो मैंने सोचा क्यों नहीं हम हायरार्की ऑफ एस्पिरेशन लिखें। आई एम हैप्पी टू से कि हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड में मैं पहला आदमी हूँ जिसने हायरार्की ऑफ एस्पिरेशन लिखा है। और ये हायरार्की ऑफ एस्पिरेशन एक जर्नी होती है, इग्नोरेंस टू एनलाइटमेंट। मतलब किसी व्यक्ति जब पैदा होता है तो एकदम इग्नोरेंट होता है, उसको पता नहीं है उसको क्या करना है। वहाँ से शुरू होती है। पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस का, खुद की जानकारी, खुद के लिए आपको क्या पाना है, क्या खोना है।
आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है, ये सेल्फ अवेयरनेस हो गया, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गई। दूसरी ऑर्बिट हो गई सेल्फ ड्राइव, अपने आप को खुद को ड्राइव करना, क्योंकि आपको अगर पता है आपको कहाँ जाना है, कौन सी मंजिल पानी है, तो आप ऑटोमेटिक ड्रिवन हो जाओगे, आप उस टाइप के लोगों से मिलना शुरू करोगे, आप उस ऐसी मूवमेंट करोगे। तीसरा है सेल्फ डिसिप्लिन। सो सेल्फ अवेयर, सेल्फ ड्राइव, सेल्फ डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप जिस दिन सेल्फ डिसिप्लिन्ड आदमी बन जाओगे, मतलब एकदम नियम के अनुसार अपने लिए, अपने खुद के नियम, तो अपना ज़िंदगी आप खुद संवार सकते हो। तो सेल्फ डिसिप्लिन बिकम्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट। और जब आप सेल्फ डिसिप्लिन हो जाते हो तो अपने आप सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ जॉय जोन में धीरे धीरे जाते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बहुत अच्छी सी एग्ज़ाम्पल है सेल्फ डिसिप्लिन के लिए और उसके आगे कैसे ज़िंदगी चेंज हो गई। जैसे मैं कंपेयर करता हूँ सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली। मैं जब स्कूल क्रिकेट खेलता था तब वो बच्चे थे। सो आई हैव सीन देम प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ मी in their school cricket. Both of them were very good cricketers. To be very frank, during those days, उस समय हम लोग बोलते थे विनोद कांबली तेंदुलकर से बहुत अच्छा खेलता है, टेक्निक उसकी अच्छी थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो सेल्फ अवेयर से सेल्फ ड्राइव में गए, सेल्फ ड्राइव से जब सेल्फ डिसिप्लिन मोड में गए, तो कांबली साहब की डिसिप्लिन हम सबको पता है, तेंदुलकर साहब की डिसिप्लिन हम सबको पता है। दिन में 6 घंटे, बारिश हो या धूप, 6 घंटे की प्रैक्टिस वो करते ही थे। तो वो जो एलिमेंट है वो बहुत क्रिटिकल है। आपकी आकांक्षा, एस्पिरेशंस को अचीव करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे किस्से की कहानी इसमें लिखे हुए हैं। इसमें 4 कैरेक्टर्स हैं जिनके रियल सिचुएशन, रियल ज़िंदगी के कंडीशंस हैं, और 3 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो मेरे मेंटी है। सो 4 कैरेक्टर 18 से 24 साल के हैं। 3 मेंटीज़ जो है मेरे, वो 25 से 35 साल के उम्र के हैं जो ऑलरेडी कुछ अचीव कर चुके हैं। और फिर लास्ट सेक्शन में ऐसे लोगों को मैंने कवर किया है जो अपनी ज़िंदगी का ध्येय ऑलरेडी कमा चुके हैं, जैसे अफरोज़ शाह। सो अफरोज़ यूनाइटेड नेशन का चैम्पियन ऑफ द अर्थ बन चुका है ऑलरेडी। वैसे अमृत देशमुख जो मेक इंडिया रीड का मिशन पे अपनी ज़िंदगी कायम रखी है उसने। सर, आपको इस किताब को पूरा करने में 13 साल का समय लगा, एक लंबा टाइम होता है, तो क्या कभी ये थॉट आया कि मुझे क्विट कर देना चाहिए या अब नहीं हो रहा है मुझसे? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। एक बार नहीं, बहुत बार हुआ कि ये मेरे बस की बात नहीं है। फिर आपने ओवरकम कैसे किया उस चीज़ से कि मुझे वापस से शुरू करना है? वही इसमें कहा मैंने, सेल्फ डिसिप्लिन। सो मैंने एक सेट किया कि भाई हर हफ्ते कम से कम 4 घंटे में बैठूंगा, इसके लिए सोचूंगा कि क्या करना है। तभी ये टाइटल भी नहीं था मेरे पास। सो आपको सुन के हंसी आएगी कि ये किताब जिस दिन सक्सेस मैटर ऑफ चांस और चॉइस, जैसे मैंने कहा, वो टाइटल था किताब का, तो मैंने क्रिटिक रिव्यूअर को दिया। और जिस दिन बुक लॉन्च करनी थी उस दिन मैंने बुक लॉन्च नहीं की, क्योंकि तभी उस बुक का टाइटल था सक्सेस मैटर ऑफ चांस और चॉइस। लेकिन ऑलरेडी अंदर उस किताब में लिखा गया था हायरार्की ऑफ एस्पिरेशनल ऑर्बिट्स। तो मेरे ये जो गुरु है, मेरे मेंटोर पीटर कनिंघम, प्रोफेसर पीटर कनिंघम, उन्होंने कहा कि किताब तो बहुत अच्छी लिखी है, लेकिन अगर उसका टाइटल डिफाइन योर ऑर्बिट होता तो बहुत ही अलग हो जाता, क्योंकि दुनिया में किसी ने भी ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। तो डिफाइन योर ऑर्बिट बहुत अच्छा टाइटल है। तो मैंने फिर से जिस दिन बुक लॉन्च करनी है, ऑडियंस के सामने उनको यही स्टोरी बताई कि मैं बुक लॉन्च नहीं कर रहा हूँ, कुछ समय और जाएगा, लेकिन नया टाइटल से डिफाइन योर ऑर्बिट करके बुक किताब लॉन्च करूँगा। और उसके बाद और 9 महीने लगे, जैसे बच्चा पैदा होता है 9 महीने लगते हैं ना, तो मैंने क्रिएटिव राइटर्स को एम्प्लॉय करके रीराइट किया, क्योंकि टाइटल चेंज होता है तो अंदर की कंटेंट भी काफ़ी कुछ चेंज करनी पड़ती है। सो बहुत आसान नहीं है, ये मुश्किल था। कम से कम 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 से 10 बार मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन अगर आप शिद्दत से कोई चीज़ चाहो, जैसे शाहरुख खान कहता है ना, तो कायनात भी आपकी मदद करने आ जाता है। और मैं बिलीव करता हूँ, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। सो ये सोच से ये पूरी किताब लिखी है। और मेरी गारंटी है जो ये पढ़ेगा और इसमें जो एग्ज़ाम्पल दिए हैं, इसमें जो
आपको खुद वर्कबुक जैसा है। मैं कहता हूँ कि आपकी बहुत सुंदर बॉडी है, वो आपका हार्डवेयर है, आपका बहुत सुंदर दिमाग है, वो आपका सॉफ्टवेयर है, लेकिन क्या आपके पास ऑपरेटिंग मैनुअल है? ये बड़ा क्वेश्चन है। किसी के पास ऑपरेटिंग मैनुअल नहीं है। सिर्फ जिन लोगों ने डिफाइन योर ऑर्बिट बुक खरीदी है, ये उनका लाइफ का ऑपरेटिंग मैनुअल है। सर आपका टारगेट ऑडियंस क्या है? टारगेट ऑडियंस किताब के हिसाब से मैंने एज ग्रुप 18 से लेके 35 साल के लोगों के लिए रखा हुआ है। बट बिलीव मी, ये प्रॉब्लम्स और जो चैलेंजेस मैंने लिखे हैं और उसके सॉल्यूशंस लिखे हैं, वो सभी की ज़िंदगी में आता है। बिकॉज़ मेरे काफ़ी दोस्त थे जो 50-55 साल के भी है, उन्होंने पढ़ने के बाद बोला कि मैं ये अडॉप्ट कर रहा हूँ। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। टेस्ट ऑफ लेज़ीनेस, मतलब आदमी कितना लेज़ी आलसी हो सकता है, तो वो अगर आपको जानना है तो कैसे जानेंगे? इसी में लिखा है। बहुत सिंपल टेस्ट है। किस समय आप जागते हो और किस समय आप बेड से उठते हो, वो जो गैप है ना, इस टेस्ट ऑफ लेज़ीनेस। आपने देखा होगा बहुत लोग अलार्म तो लगाते हैं लेकिन स्नूज़ करते हैं। बहुत लोग अलार्म लगाते बजते रहता है लेकिन उठ नहीं पाते। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अलार्म लगाते हैं लेकिन अलार्म से पहले उठ जाते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अलार्म लगाते ही नहीं हैं। सो इसका कारण क्या है? ये सेल्फ लेज़ीनेस तो एक बात हुई, लेकिन इसमें ये समझना ज़रूरी है हायर कॉन्शियसनेस, कि आप रात को जब सोते हो तो आप कल का क्या होना है वो सोचते हो उसके बारे में, तो अपने आप आपकी बॉडी क्लॉक आपको उठाती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सिंपल तरीके से एक्सप्लेन की है इसमें। सो डिफाइन योर ऑर्बिट, इसके टाइटल से ही पता चलता है कि ये खुद की महत्वाकांक्षाओं की हायरार्की समझाती है कि हम किस तरह से चीज़ों के बारे में सोचते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सर शुक्रिया, एंड उम्मीद करती हूँ ये किताब आप लेंगे और इसे पढ़ेंगे भी। कैमरा पर्सन तिलक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, नोएडा।